हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी कि एक ठोस दिया गया है जो कैसा है, एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। तो देखिए कि ठोस कैसा है, हमारा एक अर्धगोला है, अर्धगोले पे क्या रखा है, खड़ा है शंकु। तो पहले हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धगोला बनाइए। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, अर्धगोला बना रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा अर्धगोला। इसके ऊपर क्या कहा है उन्होंने, शंकु रखा हुआ है, खड़ा है, इसके ऊपर एक शंकु बना दीजिए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। यानी कि त्रिज्या कैसी थी, समान थी, तो समान ही है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो लिखिए, देखिए त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये क्या है, हमारी त्रिज्या है। आगे कह रहे हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होती है, ये किसके बराबर है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर ये भी है ऊंचाई। ठीक है, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। आगे कह रहे हैं इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, रखनी है, लेकिन हमें क्या इसका आयतन निकालना है। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए सॉल्यूशन यानी कि हल कैसे होगा। सबसे पहले क्या कहा है, एक अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन प्लस एक शंकु है। यानी कि दो ही चीजें हैं, एक अर्धगोला है, दूसरा शंकु है, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, बस आंसर। तो देखिए लिखेंगे ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का सॉरी आयतन, ठोस का आयतन। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का आयतन। ठीक, अर्धगोले का आयतन प्लस प्लस क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक, इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। आगे देखिए क्या कैसे होगा। देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था, कई सवाल हो चुके हैं। 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, अर्धगोले का आयतन। पूरे गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका आधा कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पर कितना है, देखिए सबसे पहले पाई, पाई का मान 22/7 3.14 होता है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो पाई का कोई भी मान नहीं रखेंगे, पाई के ही पदों में रखेंगे। आर 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी थी, त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। एच ये दिया गया है, कितना है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों बराबर थे, त्रिज्या और ऊंचाई। तो देखिए लगाइए, इसमें क्या आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ले लीजिए, क्या बचा, और पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 1/3 पाई पाई, आर स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर इधर भी है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। हमारा क्या बचा, इधर बचा 2r और प्लस इधर क्या बचा हमारा h। ठीक है, देखिए क्या हो गया, इधर 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 और आर की वैल्यू 1 प्लस h, वो भी हमारी कितनी है, 1। ठीक है, रख दीजिए 1/3 पाई, 1 कितना है, 1 का स्क्वायर 1, तो लिख नहीं रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना लिख दें, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ ये भी मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया हमारा, सिर्फ पाई। ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर क्यूब।
क्योंकि आयतन किसमें होता है, आयतन क्यूब में होता है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही आसान सवाल था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है। यानी कि क्या है, बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे, एक बेलन कहा है तो एक बेलन बना लेंगे, बेलन, ठीक है। ये क्या है, हमारा बेलन है। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक बेलन है, जिसके सिरों पर क्या कह रहे हैं, दो शंकु अध्यारोपित हैं यार, शंकु से जुड़े हुए हैं। एक ही बात है, शंकु क्या है, दो जुड़े हुए हैं, एक ये शंकु एक ये शंकु। इसी तरह से एक ऊपर इधर और एक ये, दो शंकु हो गए हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए व्यास क्या है, ये तो होता है, यहां से यहां तक ये व्यास है, कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी ये यहां से यहां तक कितनी होती है, आधी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 3 का आधा कितना होता है, 3/2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। अब देखिए जब त्रिज्या इसकी कितनी दी है 1.5, तो यहाँ भी ये वाले शंकु इसकी भी कितनी हो जाएगी 1.5 या 3/2। दोनों में से हम कोई भी चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए टोटल ऊंचाई कितनी दे दी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या कह रहे हैं, यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितनी है 2, ये कितनी है 2, कितनी हो गई टोटल 4, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हमारी ये शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी थी 12 ही तो थी, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 में से 4 घटा देंगे, यानी कि टोटल 12 थी, 12 में से 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, कम कर देंगे। कितनी बचेगी हमारी 8। तो इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल H बराबर कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल h मान लीजिए, ये भी स्मॉल h ही है क्योंकि दोनों सेम है, शंकु ही है, ठीक है, एक ही जैसे हैं, तो इसलिए h मान लीजिए। इसकी R सबकी सेम है तो R ही रख रहे हैं, ठीक है। R1 R2 नहीं ले रहे हैं, ना कैपिटल R स्मॉल R ले रहे हैं, सिर्फ R मान ले रहे हैं, ठीक है। तो त्रिज्या R। आगे क्या कह रहे हैं, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट मतलब होता है इसमें कितनी हवा आ सकती है, अंतर्विष्ट मतलब अंदर, हवा का आयतन क्या कीजिए, इसके मतलब इसके कितने अंदर हवा है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन का क्या रहेगा, देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अंतर्विष्ट हवा का आयतन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या रहेगा, एक तो हमारा क्या है बेलन, तो सबसे पहले क्या रहेगा बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस एक शंकु ये है, एक शंकु ये है, दो शंकु है बिल्कुल सेम है, सेम ऊंचाई के हैं, तो क्या कर देंगे दो शंकुओं का दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, दो शंकुओं का आयतन जोड़ देंगे, दो शंकु का आयतन, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दोनों अलग अलग होते, यानी कि इसकी ये ऊंचाई अलग होती, त्रिज्या अलग होती, इसकी ऊंचाई अलग होती या त्रिज्या अलग होती, तो हम क्या करते, इसको अलग जोड़ते, इसको अलग जोड़ते। अब सेम है, एक जैसे हैं, तो क्या कर दिया हमने, इसीलिए दो शंकु का आयतन कर दिया, ठीक है। तो देखिए लगाइए, एक बेलन का आयतन, आयतन बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन है, बेलन कैसा है कैपिटल है, तो इसका देखिए कैपिटल एच लेंगे, कितना लेंगे कैपिटल एच, कैपिटल एच माना है हमने, तो कैपिटल एच ले लीजिए इसका, ठीक है। कैपिटल एच प्लस 2 है तो 2 गुणे एक शंकु आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ रहा है,
ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एच अलग है इसलिए नहीं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा हमारा एच, इधर क्या बचा है एच प्लस, ठीक है, एच प्लस कैपिटल एच प्लस 2/3 और स्मॉल एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जब तक इसमें कहा ना जाए तब तक कितनी रखनी है आपको, 22/7। आर कितना दिया गया है, आर है हमारा 3/2, तो 3/2 या 1.5 कोई भी ले लीजिए, तो हम 3/2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 3/2। एच कितना है हमारा कैपिटल एच 8, तो 8 प्लस 2/3, स्मॉल एच कितना है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 2, तो कितना 2, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की समस्या, अब कैलकुलेशन करते हैं, काट दीजिए, ठीक है, कितना हो गया 11 तिया 33, 33 तिया 99/7, ठीक। आगे देखिए 7 और ये 2 का ये भी 7 दूनी 14 है, ठीक है, 7 दूनी 14 14। अब क्या करेंगे, इसको इसको गुणा कर दिया, कितना हो गया 4/3 प्लस का 8, ऐसे 8 नीचे 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 99/14 गुणे इसका गुणा किया, कितना हो जाएगा 8 या 24 और 4 26/3, ठीक। 3 से ये काट दिया, कितना आ गया 33, ठीक है, 8 या 24 और 4 28, ठीक है, 8 या 24 4 28, तो इससे काट दिया है, कितना आ गया 2, तो 33 दूनी 66, ठीक है, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, देखिए तो कितना आंसर आया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।